उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर गरमाई सियासत। नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देश के साथ ही उत्तराखंड में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर सियासत गरमा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है, जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी का ये बदलाव लागू हो जाएगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटाए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का तर्क है कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा है, ऐसे मुगलों के इतिहास को बच्चों को पढ़ाना सही नहीं। अगर किसी ने, हमारे पूर्वजों ने अगर कोई अच्छा काम किया हो और वो हमारे लिए प्रेरणा का काम कर रहे हों, उनको हम अपने इतिहास में पढ़ाना चाहें। और जिन लोगों ने हमारे इतिहास में, या जो हमारे पूर्व में जिन्होंने हमको गुलाम बनाने का काम किया, जिन्होंने हमारे पूर्व में हम पर अत्याचार किए, अगर उन लोगों को हम इतिहास से हटाना चाहते हैं तो इसमें मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये परेशानी सिर्फ उन लोगों को है जिनके कहीं न कहीं देश विरोधी ताकतों के साथ तार मिलते हैं। और विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते आया है, और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अभी तक हिंदुस्तान के इस इतिहास में से अभी तक इन आक्रांताओं को, जिन्होंने इतना बड़ा अत्याचार हिंदुस्तान के अंदर किया, उनको नहीं हटाया गया और उनको जबरदस्ती हमारे इतिहास में पढ़ाया जा रहा था और जबरदस्ती उनको प्रेरणा माना जा रहा था। लेकिन अगर कोई इतिहास को सुधारने का काम कर रहा है, कि जिन्होंने हमारे लिए हमेशा, जो हमें आगे के लिए प्रेरणा का काम कर सकते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए या अन्य कई प्रेरणा के स्रोत हमारे इतिहास में रहे हैं, उनको अगर पढ़ाने का काम किया जाए और हमारे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके देशभक्ति के लिए, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय काम है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को पर उसका जरूर फर्क पड़ने वाला है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। इसके साथ ही उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताब में छपे अब्बू अम्मी के शब्द पर भी बवाल छिड़ गया। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर उत्तराखंड में सियासत गरमा गई है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि हर बार इतिहास सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ा जाता, बल्कि सीखने के लिए भी इतिहास को पढ़ा जाता है। बच्चों को भी मुगलों के शासनकाल में क्या हुआ ये पढ़ना जरूरी था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस की कविताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही के मूड में आ चुकी है। देश ऐसा लगता है कि 2014 में ही आजाद हुआ इनके सत्ता पर काबिज होने के बाद, और अब अगली गाज गिरी है सिलेबस पे। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से तमाम चीजें हटा दी। आड़ तो ये मुगल काल की ले रहे हैं कि मुगल शासक कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे, इसलिए हमने उसको हटवा दिया। इतिहास में हर चीज प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ाई जाती, इतिहास सबक सीखने के लिए होता है कि जो इतिहास में हुआ है उन गलतियों को देखकर, उनसे सीखकर हम वो गलतियां ना दोहराएं। इसलिए बहुत जरूरी था कि बच्चे वो सब भी पढ़ते जो एट्रोसिटीज भारत देश के नागरिकों के ऊपर हुई है, चाहे वो किसी भी काल में हुई हो। किस शासक ने आकर यहाँ पर क्या हंगामा खड़ा किया, क्या जलजला आया और किस शासक के कार्यकाल में क्या हुआ, ये पढ़ना जरूरी था। खैर, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल आपका स्वागत है, आपके हाथ में लाठी है, आपकी भैंस है। लेकिन आप मुगल काल की आड़ में जिस तरह से महात्मा गांधी बापू की हत्या का प्रकरण हटा रहे हैं, आप निराला की कविताएं हटा रहे हैं, आप कबीर के दोहे हटा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है गोया अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो वर्कर्स हैं उनकी कविताएं बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। पर आप मिटाना भी चाहें तो कहां से मिटाएंगे, क्योंकि जो इच्छुक होगा, जो इंटरेस्टेड होगा, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जिस भी बच्चे के अंदर, वो गूगल में जाकर या किसी भी सर्च इंजन में जाकर इतिहास को खंगाल सकता है। तो ऐसे में
आपने सेंट्रल हॉल से जीएसटी की घोषणा करी, आपने जो है पुराना संसद भवन हटा के नया संसद भवन बनाना शुरू किया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। इतनी गरीबी, इतना कुपोषण देश के अंदर है, उस पर ध्यान देते हैं आप। इतनी बेरोजगारी है, उस पर ध्यान देते। एक संसद भवन हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन आपको नया बनाने की चिल मच गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर एक कहते हैं ना कीड़ा है कि वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं और हर चीज को बदल डालना चाहते हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताब में छपे अब्बू अम्मी के शब्द पर भी अभिभावकों ने सवाल खड़े किए हैं। बच्चों के परिजनों ने इस पूरे मामले की जिलाधिकारी देहरादून से शिकायत भी की है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने विवादित चैप्टर और छात्र के माता पिता की शिकायत पत्र को जांच के लिए भेज दिया है। नहीं, जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास, और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था। और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे, उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 4 अप्रैल को देहरादून निवासी मनीष मित्तल ने जिलाधिकारी देहरादून सोनिका से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा 7 साल का है और शहर के एक आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता है। इंग्लिश विषय की गुलमोहर 2 नाम की किताब के एक पाठ में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिख गया है, जो कि घोर आपत्ति का विषय है। उर्दू का वाक्य प्रयोग करने के मामले में उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर एक बार फिर से देश के साथ ही उत्तराखंड में इतिहास को मिटाने पर विवाद छिड़ गया है। निश्चित ही इस पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों मुगलों का इतिहास पढ़ाने में सरकार को आपत्ति है? क्या नई पीढ़ी को मुगलों के बारे में जानने का हक नहीं? क्या सरकार अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम को तय करेगी? क्या आईसीएसई बोर्ड अपनी इंग्लिश की किताब में छपे अम्मू अब्बी शब्द को हटाएगा? आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।